इस साल RRR, द कश्मीर फाइल्स और KGF जैसी धमाकेदार फिल्म्स के रिलीज होने से लगने लगा था कि इस पूरे साल केवल ब्लॉकबस्टर फिल्में ही रिलीज होंगी। क्या यही सोच के बॉलीवुड ने इसे बैलेंस करने के लिए डिजास्टर फिल्म की लिस्ट में पहला नाम जोड़ दिया है। फिल्म रिव्यू करेंगे हीरोपंती 2। मिस्टर इंडिया का छोटा सा बच्चा जो उस वक्त भी अपने डांस स्टेप से सबको अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा था, उसने बड़े होकर हिंदी सिनेमा में कोरियोग्राफर की कमान संभाली जिसका नाम था अहमद खान। एज ए कोरियोग्राफर उन्होंने इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमाया, लेकिन जैसे कुछ साल पहले सिंगर्स को हीरो बनने का भूत सवार था, जब सोनू निगम से लेकर हिमेश रेशमिया तक सब हीरो बनने निकल पड़े थे, वैसे ही कुछ अब कोरियोग्राफर्स में भी देखने को मिल रहा है, जहां हर कोरियोग्राफर में फिल्म डायरेक्टर बनने की होड़ सी दिखने लगी है। वो रेमो डिसूजा हो, प्रभु देवा हो, गणेश आचार्य हो या फिर अहमद खान हो। मतलब यार, अपनी फील्ड में अच्छा खासा तो काम कर रहे हो और आगे ही बढ़ना है तो कोरियोग्राफर के काम में ही आगे बढ़ो ना। ये फिल्म डायरेक्शन का शौक कहां से चढ़ गया भाई। एज ए कोरियोग्राफर आपको फिल्म में 4 गाने शूट करने का मौका मिलता है, यानी करीब 20 मिनट। उस 20 मिनट के एक्सपीरियंस के बलबूते आप पूरी फिल्म शूट करने का हौसला लाते कहां से हो भाई। और वो 20 मिनट भी चलो फिल्म की शूटिंग करते तो समझ भी आता, लेकिन वहां तो आप केवल डांस सीक्वेंस शूट करते हो, तो फिर यूं डायरेक्टर बनने क्यों निकल पड़े भाई। तुक्के वुक्के से शुरुआत की एक आध फिल्में इनकी हिट साबित हो गई। प्रभु देवा की वांटेड, रेमो की ABCD, अहमद खान की बागी 2, हालांकि वो भी औसत थी, लेकिन उसके बाद इनमें से किसी की भी कोई फिल्म कहां चली। सब के सब डिजास्टर फिल्में बनाने में एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पहले रेमो ने बनाई रेस 3, फिर उससे आगे निकले प्रभु देवा जिन्होंने दबंग 3 जैसी वाहियात फिल्म बनाई, और उसके बाद अहमद खान ने सोचा भाई मैं ही पीछे क्यों रहूं, तो वो भी ले आए हीरोपंती 2। हीरोपंती एक रीमेक फिल्म होने के बाद भी अच्छी फिल्म थी, क्योंकि उसमें एक कहानी थी, इमोशन था, एक्शन था। लेकिन हीरोपंती 2 में सब पूरी तरह से बिखरा हुआ है। बबलू इस बार एक हैकर है जो ढूंढने से नहीं मिलता, किस्मत से मिलता है। दूसरी तरफ लैला है जो पार्ट टाइम जादूगर है लेकिन फुल टाइम एक हैकर। लेकिन हैकर तो बबलू है, तो लैला क्या है? ओके, लैला हैकर्स को नौकरी देता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो जनता के पैसे लूटने के लिए हैकर्स को हायर करता है और बबलू को भी हायर करता है। और 31 मार्च जब पूरे देश के लोगों के टैक्स के पैसे जमा होते हैं तो उस दिन डिजिटल चोरी करते हैं और वो सारा पैसा लूट लेते हैं। हीरो हो गया, विलन हो गया, रह गई हीरोइन यानी तारा सुतारिया। टिपिकल हिंदी फिल्म की तरह विलन की बहन है तारा सुतारिया, जिसका फिल्म में रोल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट रोल को वो कितना जस्टिफाई कर पाई ये एक बड़ा सवाल है। फिल्म की सबसे खराब चीजों में से एक है स्क्रीन प्ले राइटिंग, और फिल्म की कहानी के बाद यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिल्म का। लेकिन जब स्क्रीन प्ले में ही ढिलाई दिखने लगे तो फिल्म की नैया का पार लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइगर श्रॉफ को जब एक सीन में कुछ गुंडे धक्का दे देते हैं तो वहां खड़ी पब्लिक हंस रही होती है। ये डायरेक्टर साहब की सोच थी इस तरह से इस कैरेक्टर को मासूम दिखाने की, लेकिन आज ऐसा होता है क्या? आज अगर कोई किसी को मारे तो भले कोई उसकी मदद न करे, लेकिन उसे देखकर कोई हंसता है क्या? ये फिल्मी तरीका 70s 80s की फिल्मों में हुआ करता था। फिल्म में पहली बार जब तारा सुतारिया अपने बॉयफ्रेंड यानी बबलू को अपने भाई से मिलवाने ले जाती है और बबलू दूर से चलकर तारा और उसके भाई लैला की तरफ बढ़ रहा होता है, तो इस सीन को एक इंटेंस सीन करके दिखाना था। इसलिए तारा के शॉट पे लैला यानी नवाजुद्दीन को बबलू की तरफ देखते हुए नहीं दिखाया जाता। वो अपनी बहन की तरफ ही देखता रहता है और बबलू के तारा के पास आने तक कभी बबलू को दिखाया जाता है तो कभी तारा और उसके भाई को। एक शॉट में नवाजुद्दीन की नजर अपनी बहन से होते हुए टाइगर की तरफ पड़ती है। शायद वो फाइनल शॉट होना चाहिए था, जहां वो फाइनली अपनी ओर आते टाइगर को देख लेता है, लेकिन एडिटर साहब ने इसके बाद एक और सीन वहां जोड़ दिया, जैसे पिछले वाले शॉट में नवाज ने बबलू को देखा ही ना हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन खराब एडिटिंग मान लेते हैं इसे। नवाज भाई के शुरुआती सीन में लिपसिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। एक सीन में तारा सुतारिया बारिश में छाता लिए खड़ी रहती है, फिर उसी फ्रेम में बैकग्राउंड में खड़े टाइगर को फोकस में लिया जाता है, और जादू देखिए, जहां टाइगर श्रॉफ खड़े होते हैं वहां बारिश थी ही नहीं। ये मतलब एक तरह का जादू क्रिएट किया है अहमद खान जी ने। हालांकि फिल्म में जादूगर तो नवाज हैं, लेकिन फिल्म के पीछे का जादूगर डायरेक्टर साहब हैं। टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग पर क्या ही बोले, बड़ी मुश्किल से अब वो एक्टिंग सीख रहे हैं, बट नौसिखिए डायरेक्टर्स उन्हें एक्टर बनने कहां दे रहे हैं। अब अहमद खान साहब जब नवाजुद्दीन से अच्छा काम नहीं करवा पाए तो टाइगर श्रॉफ की तो बात ही क्या कहें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कुछ एक जगह अच्छे लगे भी है, लेकिन सिर्फ वहीं पर जहां वो किक वाले किरदार से दूर रहे हैं। गे काइंड ऑफ विलन के रोल में मुझे लगता है उनसे और बेहतर काम निकलवाया जा सकता था, क्योंकि इस तरह का किरदार उनके लिए भी नया था।
तारा सुतारिया मैक्सिमम जगह ओवर एक्टिंग करती दिखती है, वो कहीं पर भी इंप्रेस कर पाने में कामयाब नहीं रहती। प्रॉब्लम यह है कि एक तो आप बहुत अच्छे एक्टर हो नहीं, ऊपर से आपको गाइड करने वाला यानी आपका डायरेक्टर भी उस लेवल का नहीं है कि आपके अंदर के कलाकार को बाहर निकाल सके, तो फिर हीरोपंती 2 जैसी फिल्में ही बना करती है। एक्शन सीन्स जिसके लिए टाइगर श्रॉफ जाने जाते हैं वो कुछ हद तक ठीक है, उनके किक्स वाले एक्शन सीन थोड़े इफेक्टिव लगते हैं, हालांकि गन शॉट्स और चेजिंग सीन और बेहतर हो सकते थे, बट यस फिजिकली फाइट सीन ठीक है। डिजिटल फ्रॉड्स को लेकर थोड़ी जागरूकता इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से एप्स आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। आज ना सही आने वाले समय में ये पॉसिबल है। क्लाइमेक्स से पहले वाले सीन में टाइगर श्रॉफ को एक्सप्रेशंस के साथ खेलने का मौका मिलता है। एक साउथ में अजीत की फिल्म देखी थी जिसमें वो अपनी बहन के सामने मासूम बने रहते हैं और फिर विलन के सामने खूंखार, यानी हर सेकंड उनके 2 तरह के एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। सेम वैसे ही टाइगर श्रॉफ ने भी करने की कोशिश की है, बट बिडू थोड़ा समय लगेगा अभी। इमोशनल सीन्स में आपको उबासी आने लगे तो समझ जाइए कि फिल्म का ग्रेड क्या होगा। फिल्म का डायरेक्शन एकदम खराब है, हालांकि स्टोरी में भी दम नहीं है, लेकिन फिर डायरेक्टर अपनी तरफ से भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। फिल्म का वीएफएक्स वैसे तो ठीक है, लेकिन एक ट्रेन ब्लास्ट वाला सीन है जहां बहुत ही निम्न स्तर का ब्लास्ट देखा जा सकता है, जो ट्रेलर में भी यूज किया गया था। डायलॉग्स में भी खामियां देखने को मिलती हैं, जब बबलू की मां कहती है मैं चारों धाम से तेरे लिए दुआएं मांग कर लाई हूं। चारों धाम में प्रार्थना होती है, दुआएं वर्ड यूज करना था तो उनको किसी मस्जिद या दरगाह बताना चाहिए था। बाकी केवल एक्शन देखना चाहते हैं तो बेशक फिल्म देखिए, बाकी ज्यादा कुछ यहां है नहीं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 1 स्टार। हैव ए नाइस डे।